इतिहास के पन्नों से खंगाल कर लाए हैं लुप्त हो रही धरोहरें। जेके अपडेट की खास सीरीज जम्मू कश्मीर की विरासत। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय एक्साइड नियो, चलती का नाम तरक्की। को स्पॉन्सर्ड बाय सियोन इंडिया इलेक्ट्रिक स्कूटर, ग्रीन इंडिया विद सियोन इंडिया। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की विरासत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, आज हम आपको अपने इस कार्यक्रम में लेकर आए हैं जम्मू के सत्तवारी के शोकनगर स्थित पीर बाबा सोमर शाह वली की दरगाह पर। ये दरगाह बहुत पुरानी दरगाह है और इस दरगाह का इतिहास क्या है, यही जानने के लिए आज हम जहां पर पहुंचे हैं कि आखिर इसके लोगों में इन्हें लेकर इतनी मान्यता क्यों है। तो आइए जानते हैं इनका इतिहास। जम्मू कश्मीर में पीर फकीरों की असंख्य दरगाहें हैं, लेकिन इक्का दुक्का दरगाह को छोड़ अधिकतर का इतिहास आज बताने वाला कोई नहीं है। पर आज भी हजारों की संख्या में लोग इन दरगाहों पर जाते हैं और अपने मन की मुरादें पाते हैं। भले ही देने वाले के बारे में वो कुछ नहीं जानते हैं, पर उनकी अटूट आस्था देख वो पीर फकीर उनकी मुराद पूरी करने को मजबूर हो जाते हैं। जम्मू के सतवारी कुंजवानी मार्ग पर सतवारी के पास स्थित अशोकनगर में कब्रिस्तान के साथ ऐसा ही एक खुदा के अवतारी पीर बाबा की दरगाह है, जिन्हें पीर बाबा सोमर पीर शाह वली के नाम से लोग जानते हैं। आज लोगों को इससे अधिक और भी कुछ ज्ञात नहीं, जबकि इस दरगाह की देखरेख आज औकाफ इस्लामिया के पास है। पर औकाफ के दस्तावेजों में भी कहीं भी इन पीर बाबा के इतिहास का कोई उल्लेख नहीं है। जो लोग इन पीर बाबा के बारे में जानते थे वे आज इस फानी दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। लेकिन जेके अपडेट ने इतिहास के पन्नों को खंगाला तो कुछ मौखिक कथाएं इन पीर बाबा सोमर शाह वली के बारे में ज्ञात हुई। कहते हैं कि पीर बाबा सोमर शाह वली करीब 300 वर्ष पहले जम्मू कश्मीर की धरती पर आए थे और उन्होंने इसी स्थान को खुदा की इबादत के लिए चुना। तब ये स्थान एक जंगल था, यहाँ से कोई आता जाता नहीं था। कहते हैं कि यहीं पर खुदा की इबादत में लीन रहने वाले पीर बाबा सोमर शाह वली कई वर्षों तक इबादत करते हुए खुदा में लीन हो गए। कहते हैं कि उनके खुदा में लीन होने के बाद ये क्षेत्र जो हरा भरा था वो धीरे धीरे उजाड़ होने लगा। समय बीता तो इस क्षेत्र में महाराजा हरि सिंह ने एक सड़क का निर्माण करवाया और सड़क ठीक इसी दरगाह के साथ से गुजरी। एक समय आया जब महाराजा का एक सिपाही घोड़े पर इस सड़क से गुजरा तो उसका घोड़ा इन पीर बाबा के पास आकर रुक गया और आगे नहीं बढ़ा। काफी मशक्कत के बाद वो आगे बढ़ा। फिर ऐसे कई राहगीरों के साथ हुआ। एक दिन वो समय आ गया जब इस स्थान के उदय होने का दिन था और उस दिन एक व्यक्ति जो इस क्षेत्र से गुजर रहा था वो अचानक से एक हवा के भवंडर में फंसा और जमीन से सैकड़ों फीट ऊपर उड़ गया। बाद में वो धीरे धीरे जैसे उड़ा था उसी प्रकार नीचे भी उतर आया। उसे आभास हुआ कि यहाँ पर जरूर कोई महान शक्ति है। उसने आंखें बंद की और उस महान शक्ति को नमन करते हुए बोला, आप जो भी हैं कृपया मुझे अपने बारे में बताएं और मेरे लिए क्या हुक्म है वो भी आदेश दें। इस पर उस व्यक्ति को पीर बाबा सोमर पीर शाह वली की आवाज सुनाई दी और वो बोले, बेटा मैं खुदा की इबादत में वर्षों से लीन था, लेकिन अब खुदा का हुक्म हुआ कि मैं लोगों की सेवा करूं। ऐसे में तुम्हें यहाँ पर मेरी एक दरगाह बनानी होगी और उसकी सेवा भी तुम्हें ही करनी होगी और मैं यहाँ आने वाले दीन दुखियों के दुख खुदा के हुक्म से दूर करूंगा। फिर उस व्यक्ति ने सड़क किनारे पीर बाबा के बताए स्थान पर उनकी दरगाह बनाई और उनकी सेवा में जुट गया और धीरे धीरे दीन दुखी उस दरगाह पर आने लगे और अपनी झोलियां खुशियों से भरकर जाने लगे। देखते ही देखते इन पीर बाबा की ख्याति पूरे राज्य में फैल गई। आज भी इस स्थान पर हजारों की संख्या में हर गुरुवार को लोग आते हैं और जो मुराद मांगते हैं वो पाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज इस दरगाह के रखरखाव की जिम्मेदारी भले ही औकाफ के पास है, पर दरगाह का बाहरी हिस्सा कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गया है। दरारें पड़ चुकी हैं और सीमेंट टूट रहा है, जबकि पेंट तक मिट रहा है। पर इसकी मरम्मत करवाने की दिशा में औकाफ ने अभी तक कोई प्रयास नहीं किया है।
बावजूद इसके लोगों में आज भी पीर बाबा सोमर शाह वली को लेकर अटूट आस्था है, क्योंकि आज भी इस दरगाह पर लोगों को कई चमत्कार होते दिखाई देते हैं। तो आपने जाना कि क्या था इन पीर बाबा का इतिहास, क्यों लोगों में इन्हें लेकर मान्यता है। आज भी लोगों की यहाँ पर हर मुराद पूरी होती है और मन्नत के रूप में लोग यहाँ पर अपना कड़ा, चूड़ी इत्यादि बांध कर जाते हैं, जो कि मन्नत पूरी होने के बाद उसे उतार दिया जाता है। यहाँ पर लोगों की हर प्रकार की हर दुआ जो कबूल की जाती है, इसीलिए शायद पीर बाबा सोमर शाह वली की जो ये दरगाह है लोगों में ये आस्था का केंद्र बनी हुई है। तो फिलहाल आज के कार्यक्रम में मुझे दे यहीं पे विराम। तो मिलेंगे फिर किसी और विरासत के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय एक्साइड नियो, चलती का नाम तरक्की। को स्पॉन्सर्ड बाय सियोन इंडिया इलेक्ट्रिक स्कूटर, ग्रीन इंडिया विद सियोन इंडिया।